Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC GD exam 2025 क्वेश्चन ऑफ 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस के पोर्शन से मिले हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए उन्हीं को डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स वेयर हेल्ड बिटवीन 1951 टू 1919। तो आपका 7 जो कि आपका हुआ था इस बीच, तो आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर ले तो 1951 टू 1956 जो कि आपका चला था। सेकंड की बात कर ले 1956 टू 1961 चला था। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात कर ले तो 1961 टू 1966 जो कि चला था। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात कर ले तो आपका 1969 टू 1974 जो कि आपका चला था। फिफ्थ प्लान की बात कर ले तो आपका 1974 टू 1978। सिक्स प्लान की बात कर ले तो आपका 1980 टू 85। सेवन्थ 5 ईयर प्लान की बात कर लें आपका 1985 टू 98। 5 ईयर प्लान की बात कर लें आपका 1990 टू 97। 5 ईयर प्लान की बात कर लें आपका 1997 टू 2002। एंड 10th प्लान की बात कर लें आपका 2002 टू 2007 जो कि आपका चला था। तो इस बीच जो कि आपका कौन से बीच 1951 टू 1990 के बीच आपका 7 टोटल जो कि प्लान चला था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 11th 5 ईयर प्लान की बात कर ले तो आपका 2007 टू 2012। और 12th 5 ईयर प्लान की बात कर ले तो आपका 2012 टू 2017 जो कि आपका चला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज द agricultural development of the country. The objective of the second plan was the industrial development of the country, and the objective of the third 5 ईयर plan was the make the economy of the country independent, and the objective of fourth 5 ईयर plan was to achieve stability and self reliance along with development. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतनाट्यम इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपका तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु जो कि राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट इंडियन classical dance. It is originated in the state of Tamil Nadu hundreds of years ago. This dance form expresses the religious themes and spiritual idea of the South India. Bharatanatyam is described in the ancient Tamil epic Silapatikaram. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आपका ग्राम पंचायत तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड है आपका आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द organization of gram panchayat. It states that the state shall take step to originate the gram panchayat. It endows them with such powers and rights as will enable them to function as unit of self government. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तपन कुमार पटनायक वन द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन विच डांस फॉर्म। तो छाव के क्षेत्र में जो कि जीते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा। तपन कुमार पटनायक इज अ रिनोन्ड artist recognized for his significant contribution to Chau dance, especially the Seraikela style. He has been awarded the Sangeet Natak Academy Award for mastering and promoting this unique and the rigorous Indian dance form. Chau is a semi-classical form that combines martial arts, traditional dance, and folk elements. The Seraikela style of Chau is known for its use of marks and emphasis on the stylish movements. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि खिलाफत मूवमेंट इज मर्ज विथ विच मूवमेंट टू कंट्रीब्यूट द फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द हर्ष terms of Treaty of Subs 1920 were felt by the Muslim as great demoralization to them. The whole movement was based on the Muslim beliefs that the Caliph Sultan of Turkey was the religious leader of Muslims all over the world. The main objective of Khilafat movement was to prevail upon the British government to change its attitude towards Turkey and restore the Caliph to his former position. तो ये रहे जो कि आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो आप इन्हें रीड आउट कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी
लेकर। बाकी चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ओनली। हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द Lahul region of Himachal Pradesh is the Halda festival, which is a week celebration held to welcome the new year. One of the most anticipated event of Lahore, the Halda festival offered a memorial experience with the exotic drinks, mesmerizing the dance performance, joyful family reunion, and vibrant culture gatherings. It is a joyous and enjoyable event when the people of the state come toward the celebrate the new year and exchange prosperous wishes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ईपीएससी। तो प्रीति सूडान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मर आईएएस प्रीति सूडान टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द ईपीएससी ऑन August 2024. She will replace Dr. Manoj Soni, who resigned even before the completion of his terms. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन 2023 एशियन पैरा ओलंपिक्स गेम्स। तो फिफ्थ पोजीशन जो कि आपका इंडिया आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया सिक्योर्ड फिफ्थ पोजीशन इन 2023 एशियन पैरा ओलंपिक्स गेम्स। इंडिया वॉन 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज मेडल इन दिस गेम्स। द India was best performance so far in the continental level games. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। द स्टेट विद द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज सिक्किम। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द स्टेट विद द लीस्ट पॉपुलेशन इज अरुणाचल प्रदेश। अमॉन्ग द यूनियन टेरिटरीज, लक्षद्वीप इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द खिलाफत मूवमेंट वाज लीड बाय। तो शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा जो कि आपका लीड किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। द खिलाफत मूवमेंट जो कि आपका 1919 to 1924 वाज अ मूवमेंट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनलिज्म बाय इंडियन मुस्लिम इन द ईयर फ्लोइंग वर्ल्ड वॉर 1। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी हमारा जो कि एक क्यूज भी चल रहा है आपका एसएससी जीडी से रिलेटेड, जो कि आपका क्यूज होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, जो कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो कि कराया जाता है। जीके जीएस का टोटल 50 क्वेश्चन जो कि आपका होता है। इसके अलावा आपको एसएससी जीडी 2025 का पीडीएफ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप क्यूज बाई करते हैं तो आपको एसएससी जीडी का जो कि PYQ भी जो कि आपको मिलेगा 2024 और 2022 का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और बाई करना चाहते हैं, क्यूज में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, तो आप इस दोनों दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।